अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर शख्स कौन है या दुनिया की सबसे अमीर और ताकतवर कंपनी कौन है, तो यकीनन आप में से 90% का जवाब होगा एलन मस्क, जेफ बेजोस या मार्क ज़ुकरबर्ग या इन्हीं की टेक कंपनीज। क्योंकि आफ्टर ऑल हमें आज यही सब कुछ दिखाया और बताया गया है। पर दोस्तों, हकीकत ये है कि ये दुनिया जैसी दिखाई देती है हकीकत में वैसी तो बिल्कुल नहीं है। सच ये है कि इन तमाम कंपनीज को सिर्फ एक मेजर कंपनी कंट्रोल करती है जिसका नाम आज तक शायद ही आप में से किसी ने सुना हो। दुनिया के एलीट लोगों की क्लास जो कि पर्दे के पीछे रहकर पूरी दुनिया को और इसकी इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें अगर दुनिया के अंदर भूख हो, जंग हो या फिर खुशहाली की सूरत हाल हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये हर सूरत के अंदर सिर्फ प्रॉफिट ही कमाते हैं। हम बात कर रहे हैं ब्लैक रॉक कंपनी की, जिसके मालिक का नाम है लैरी फिंक। इस कंपनी की नेट वर्थ है $9.3 ट्रिलियन। ये कितना बड़ा नंबर है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि इसका सिर्फ 1% होता है $93 बिलियन। पाकिस्तान जैसे पूरे मुल्क की टोटल जीडीपी है $348 बिलियन। पूरे अमेरिका की टोटल जीडीपी यानी आमदनी जिस पर पूरा मुल्क चलता है, इसका आधा पैसा तो सिर्फ इस कंपनी के पास है। या आप इसे कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि ये इंडिया की टोटल जीडीपी से भी 3 गुना ज्यादा है। यानी ये सिर्फ एक कंपनी इंडिया जैसे 3 मुल्कों को अकेले पाल सकती है। अब सवाल यह है कि इस कंपनी के पास आखिर इतना पैसा और इतनी पावर आई कैसे? ये कैसे दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज की असल मालिक है? ये ऐसा कौन सा काम करते हैं कि इनकी आमदनी का ग्राफ मुसलसल ऊपर ही जा रहा है? जवाब यह है कि ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो कि दूसरी कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके या फिर इसके शेयर्स खरीद करके प्रॉफिट कमाती है। यानी इनकी कंपनी की शराकतदारी या फिर इनकी पार्टनरशिप की मालिक है। हर कंपनी को अपना बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, जिसे या तो वो कर्ज की सूरत में बैंक से भारी सूद पर ले सकती है या फिर अपनी कंपनीज के शेयर बेचकर बिना सूद के ये पैसा हासिल कर सकती है। दुनिया भर की कंपनीज, चाहे वो एनर्जी सेक्टर के अंदर हों, फूड, फाइनेंस, ऑयल, ट्रांसपोर्ट, ब्लैक रॉक दुनिया की इन तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है। जिसका मतलब कि इनकी मर्जी और फैसले के बगैर ये कंपनीज कोई भी मेजर फैसला नहीं कर सकती। और दुनिया के 30 मुल्कों के अंदर इनके 70 के करीब ऑफिस हैं। दुनिया के हर एक बड़े बड़े आजम पर इनका कंट्रोल और इनका असर और रसूख मौजूद है। और अगर ना भी हो तो भी इसका असर दुनिया के हर एक मुल्क पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी न किसी तरह से मौजूद जरूर है। ये कंपनी दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों को कर्ज तक देती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी मुल्क के अंदर एक सरकारी मुलाजिम का पेंशन इसकी तनख्वाह से कटता है, तो गवर्नमेंट बजाय इसके कि इस पैसे को अपने पास इकट्ठा करके या फिर एक जगह पर रख कर, बजाय इसके कि इसका कोई फायदा ना उठाए, इसकी बजाय ये पैसा वो ब्लैक रॉक को प्रॉफिट पर दे देती है। और ब्लैक रॉक इससे मजीद कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करके अपनी दौलत को मजीद बढ़ाता है और इस प्रॉफिट की कुछ परसेंटेज को गवर्नमेंट को भी देता रहता है, जिससे कंपनी भी खुश और गवर्नमेंट भी खुश। इस जैसी न जाने कितनी स्कीम्स और फंड्स को ब्लैक रॉक अकेले मैनेज करता है। और कुछ मशहूर कंपनीज की बात करें तो फोर्ड के अंदर 7.2%, फेसबुक या मेटा में 6.5%, एप्पल में 6.5%, जेपी मॉर्गन 6.5%, वेरिजॉन में 7.5% और गूगल जैसी पेरेंट कंपनी के अंदर ये 12% से भी ज्यादा के शेयर होल्डर हैं। आपको ये बताता चलूं कि गूगल के दोनों मालिक भी गूगल के अंदर सिर्फ 12% के शेयर होल्डर हैं। आपके घर में आने वाली ग्रोसरी से लेकर एयरप्लेन के अंदर लगने वाली स्टील, इसमें भरने वाले फ्यूल और खुद इस एयरलाइन की शेयर होल्डर तक यही ब्लैक रॉक कंपनी है। होटल, मॉल, फैशन ब्रांड्स, फूड, गेमिंग, गर्ल्स, ऐसी कोई कैटेगरी का मशहूर ब्रांड नहीं जिसकी ये कंपनी हिस्सेदार ना हो। आप अभी गूगल पर कोई भी बड़ी कंपनी सर्च करके देखें, इसकी शेयर होल्डिंग के अंदर एक कंपनी ब्लैक रॉक जरूर होगी। यानी आप कुछ भी दुनिया में किसी भी बड़े मशहूर ब्रांड या फिर किसी बड़ी कंपनी से खरीद लें, इसका पैसा सीधा सीधा ब्लैक रॉक को ही जाएगा। यही नहीं बल्कि टेक कंपनीज के जरिए ये आपका तमाम पर्सनल डाटा और इसका रिकॉर्ड भी अपने पास महफूज रखे हुए हैं, जिसे वो मार्केटिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करने की वजह भी देते हैं। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि इनका ये मकसद बिल्कुल नहीं है, बल्कि आने वाले वक्त के अंदर ये डाटा एक इंसान की पहचान और इसकी शनाख्त होगी। ये सीधा सीधा मुस्तकबिल की 3rd जनरेशन वॉर की तैयारी है। अब सबसे एक अहम सवाल कि आज तक आपने दुनिया की इस मशहूर कंपनी का नाम तक क्यों नहीं सुना? इसका जवाब है कि ये सिर्फ आपको वही कुछ दिखाना चाहते हैं जो ये लोग जरूरी समझते हैं और आपको कैद के अंदर रखकर ये एहसास नहीं दिलवाना चाहते कि आप कैदी हैं, बल्कि एक ना दिखने वाला तोक इन लोगों ने इंसानों के गले के अंदर डाला हुआ है। और ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना मीडिया का काम था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड का 90% मीडिया खुद ही ये कंपनी ऑन करती है, क्योंकि फॉक्स के अंदर 18%, CBS में 16%, कॉमकास्ट में 13% की ये मालिक है। ये कंपनी आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया पर हावी होती जा रही है और वो वक्त दूर नहीं है कि पूरी दुनिया इसी एक कंपनी के अंडर और इसके असर में होगी और इसकी मर्जी के बगैर दुनिया का कोई भी फैसला नहीं हो पाएगा।
अगर आपको मेरी बातों पर यकीन ना आए तो खुद से एक बार इस बारे में ज़रूर रिसर्च कीजिएगा। मिसाल के तौर पर रिसेंटली इसराइल और फ़लस्तीन के मुद्दे को देख लें। क्या अमेरिका बिला वजह आज इसराइल की सपोर्ट कर रहा है? हरगिज़ नहीं। ब्लैक रॉक का बानी लैरी फिंक एक यहूदी फ्री मेसन है और ऐसी सीक्रेट सोसाइटी का हिस्सा है जो कि दुनिया के अंदर अपने मसीहा के आने से पहले तमाम दुनिया के वसाइल पर कंट्रोल और मुकम्मल कब्जा हासिल करना चाहते हैं, जिसके अंदर वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। यहाँ तक कि खुद अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क भी इनके आगे बेबस है और इनकी मदद के बगैर ये एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकता। यही वजह है कि इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के अंदर अमेरिका इसराइल की सपोर्ट के अंदर सबसे आगे है। हालांकि मजहबी तौर पर देखें तो यहूदी और क्रिश्चियन एक दूसरे के जानी दुश्मन है। ये माजी में एक दूसरे से कई खूनी जंगें लड़ चुके हैं, लेकिन आज के टाइम के अंदर पर्दे के पीछे मौजूद लैरी फिंक जैसे यहूदी फ्री मेसनरी का गिरोह ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के इकोनॉमिकल सिस्टम को अपनी उंगलियों पर चला रहा है। ये लोग दुनिया में वन वर्ल्ड ऑर्डर तकरीबन ला चुके हैं, जहां पर किसी इदारे की मलकियत और पहचान भले किसी और शख्स के पास हो, पर इसका असल मालिक और इसका कंट्रोल इन चंद सीक्रेट सोसाइटी के लोगों के पास ही होगा। इसीलिए आज दुनिया की 99% दौलत डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सिर्फ दुनिया के इन 1% एलीट लोगों के पास है और बाकी दुनिया सिर्फ 1% के लिए ही एक दूसरे से लड़ रही है। ये 99% दौलत दुनिया की 13 यहूदी फैमिलीज के पास है और यही दुनिया की पॉलिटिक्स, मीडिया, सोशल मीडिया, इकोनॉमी, बैंकिंग, एंटरटेनमेंट, डिफेंस, एजुकेशन सब कुछ कंट्रोल कर रही हैं, जिनकी डिटेल हम किसी और वीडियो के अंदर जानेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ब्लैक रॉक की ही तरह एक और यहूदी कंपनी वैनगार्ड और तीसरी स्टेट स्ट्रीट ये अमेरिकन इकोनॉमी का 70% बनाती हैं। खुद ब्लैक रॉक का 7% शेयर भी वैनगार्ड के पास है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग वन वर्ल्ड ऑर्डर या फिर एक आलमी शैतानी हुकूमत की बात करते हैं तो इसका असल मतलब क्या होता है। वो झूठा मसीहा जिसके असल मददगार यहूदी होंगे, वो सिस्टम कैसे अपनी जड़ों से शुरुआत करके एक तनावर दरख्त के अंदर बदल चुका है, मगर आपने आज तक इस दरख्त को कभी नहीं देखा, या यूं कहें कि आपको देखने की इजाज़त ही नहीं मिली। आपको आपसी मसलों के अंदर ही पॉलिटिक्स, मजहब और कौम परस्ती के नाम पर कुछ इस तरह से उलझा दिया गया है कि आपको असल दुश्मन की पहचान करने का ना तो वक्त मिले और ना ही शऊर। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। Every single company you just interacted with within the first hour of your day is heavily influenced in large part by one company, BlackRock. BlackRock is an investment firm that controls a huge number of shares in some of the largest companies in the world. They have a total of $10 trillion in assets across the globe. That's an amount equal to half of America's total GDP, controlled just by one company.